आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके टाइप्स कितने होते हैं और इनके एग्जांपल्स से हम सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है परिमेय नंबर्स या परिमेय संख्याएँ। और परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकें। वे सारी संख्याएँ जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसके डेफिनेशन को समझते हैं। एक्सप्रेशन फ्रैक्शन आर द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल और रेशियो बिटवीन क्वांटिटी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ वह एक्सप्रेशन होती हैं जो किसी क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती हैं। किसी क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। अर्थात हम इसको इस फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये मान लो 4 यूनिट्स हैं तो अगर उसमें से इस वाली यूनिट्स के बारे में हम जिक्र करेंगे कि ये वाली यूनिट्स क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की ही आवश्यकता होगी। अर्थात ये टोटल कितने हैं, 4 यूनिट्स। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे और उसमें से एक को हम सेलेक्ट करते हैं। अर्थात ये हो जाएगा 1/4। टोटल यूनिट कितनी है, 4। ये हमें होल यानी कि जितने हैं वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 उसमें से जिसको हम उस पार्ट्स को जिसको हम चयन कर रहे हैं, यानी इसमें से कितने को चयन कर रहे हैं, जिसको निकाल रहे हैं फिर चयन कर रहे हैं, तो उस पार्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4। कुछ इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। किसी यूनिट में से जो यूनिट निकाली जा रही है या फिर जिस यूनिट के बारे में बात की जा रही है उस पूरे सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का उपयोग करते हैं। जैसे हम इसे समझते हैं, टोटल वैल्यूज़ हमारी अगर मान लो 12 यूनिट्स है, उसमें से अगर हम 5 निकाल देंगे तो में से 5/12 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के पार्ट्स के बारे में कि इसमें ये अप साइड वाला कौन सा है और इसमें मतलब ये टॉप साइड वाला क्या है और इसमें ये बॉटम साइड वाला क्या है और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम समझते हैं। तो इसमें जो ये इस लाइन के एबव वाला है, अर्थात ये जो टॉप वाला है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर। और इस वाले जो बॉटम वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। और इस बीच वाले लाइन को हम बोलते हैं विनकुलम। और इसे हम समटाइम्स फ्रैक्शन लाइन भी बोलते हैं, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। पहला इसमें है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें होल नंबर मतलब यहाँ से हम नेगेटिव से इनफाइनाइट से लेके 0 होते हुए पॉजिटिव में इनफिनाइट वैल्यू तक, यानी होल नंबर्स। और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात यहाँ पर कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले सकते हैं जिसमें ऊपर कम होगा और नीचे ज़्यादा, अर्थात 1/4। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन कॉम्बिनेशन में मिक्स फ्रैक्शंस बनते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होता है। अगर हम इसको हम अगर अच्छे से समझें, 3/1/4 को इसको हम यहाँ पर अगर लिखें अच्छे से, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 1 13। इसको ऐड ही किया जाता है, 12 1 13, यानी कि कितना हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा।
क्योंकि अब इसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो क्या होगा, एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होता है। अर्थात मिक्स्ड जो फ्रैक्शंस होते हैं अगर उसको सॉल्व किया जाए तो वो एक प्रकार का वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में। यूनिट फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका नॉमिनेटर एक होता है, जिसका नॉमिनेटर क्या होता है, एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शंस को बोला जाता है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अर्थात अगर हम देखा जाए इसमें तो ये और ये तीनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अदर वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के इक्वल हैं। अर्थात d1 d2 इज इक्वल टू d3, इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, आपस में इक्वल हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल नहीं हो। अर्थात इस वाले फ्रैक्शन और इस वाले फ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो d1 d2 और d3 ये आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात तीनों को तीनों डिफरेंट हों, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होगी। अर्थात अगर इसको हम ध्यान से देखें और इसे देखें तो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका भी न्यूमरेटर और इसका भी डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर इसे हम लिखें तो इसे 3/4 और 6/8, इनका नोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से डिफरेंट है। बट अगर इनकी क्वांटिटी का देखा जाए, इसकी वैल्यूज़ अगर ध्यान से देखी जाए तो ये दोनों, इनकी दोनों की वैल्यू जो होंगी वो सेम आएंगी, यानी ये जो फ्रैक्शंस होगा इस वाले फ्रैक्शंस के इक्वल होगा। क्योंकि अगर इसे हम 2 से काटेंगे तो ये भी आगे चल के क्या बनेगा, 3/4 ही बनेगा, अर्थात इनकी वैल्यूज जो आएंगी वो इक्वल होंगी। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होते हैं बट उनकी वैल्यूज सेम आती हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। ये सारे टाइप्स में जो फ्रैक्शंस हैं उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे किया जाता है, अर्थात फ्रैक्शनल वैल्यू के एडिशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो यहाँ पर कितना है, इसका हम एडिशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और 4/5। तो इसके सॉल्व करने का 2/3 प्लस 4/5, इनका अगर एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन करने का टोटल 3 तरीके हैं। पहला तो ट्रेडिशनल तरीका है कि इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे, जो बचपन में लोग करते थे, इसका गुणा इससे करते थे, इसका गुणा इससे करते थे, और इनका गुणा आपस में करके, मतलब नीचे इसका गुणा इससे करके, मतलब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते थे, और नीचे में आपस मल्टीप्लिकेशन करके इसका डिवाइड कर देते थे। तो इस तरीके से निकल जाता था। पहला मेथड तो वही होता था। अगर हम इसे ऊपर इस तरीके से यहाँ पर अगर हम समझें तो कितना हो जाएगा, ऐसे करते थे 2/3 प्लस 4/5। तो हम क्या करते थे, इसका गुणा इससे कर देते थे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके 5 के 5, 5 दूनी 10 और 4 3 12, इन दोनों को ऐड कर देते थे, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 5 3 15, और सॉल्यूशन निकाल लेते थे इसको ऐड करके 22/15, ये आंसर हो जाता था। और सेकंड तरीका क्या है इसका, सेकंड तरीके में हम क्या करते थे, इसका एलसीएम निकालते थे। इसका हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल लेते थे, जो कि एलसीएम निकालना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एलसीएम से हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो सॉल्यूशन इसके निकाले जाते हैं वो एलसीएम के बेस पे निकाले जाते थे। तो ऐसे निकाले जाते थे 2/3 प्लस 4/5 है, और इसका एलसीएम निकाल लिया जाता है, जो कि इसका 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, और 15 होता है। अब ये 15 3 से कितनी बार में आया है, 5 बार में, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ऊपर 10 हो जाएगा, और प्लस अब ये 5 से कितनी बार में आया होगा यहाँ पर 15, तो 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, तो 4 3 12, फिर ऐसे करके निकाल लिया जाता था 22/15 आ जाता था।
लेकिन अगर लास्ट तरीके से इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें किया क्या गया है, इसमें अल्टीमेटली बस यही किया गया है कि इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया गया है, यानी इसके डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को आपस में बराबर कर दिया गया है, और उसमें एक डिनोमिनेटर को उतार को ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ करें, इसको बराबर करें, ये सेम प्रक्रिया जो यहाँ पर की गई वो यहाँ पर कुछ डायरेक्टली तरीके से इस तरीके से किया है कि इसको और इसको आपस में बराबर करें। तो कैसे बराबर किया जा सकता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 है और ये 5 है, तो बराबर करने का मतलब कोई और तरीका नहीं समझे कि इसमें हम बस क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 3 से, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। अगर इससे भी कोई शॉर्टेस्ट तरीका होता तो वो भी कर, मतलब वो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही किया जा सकता था। अभी तो फिलहाल के लिए मतलब सेम ही वैल्यू आ जा रही है, बट अगर कोई शॉर्टेस्ट वे होगा तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम डिनोमिनेटर में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का ये तो दोनों सेम हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 × 3, और ऊपर हम बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे 5 के बाद 10 और प्लस 4 3 12, ऊपर हम ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा, जो कैसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखते हैं, इनको सॉल्व करने का। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से किया जाएगा। कितना है 7/6 और 7/6 प्लस 11/9, सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आसान होगा, अगर यहाँ पर अगर इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से हो सकेगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितने से गुणा करें, सिर्फ हम 2 से गुणा करेंगे, पूरा 6 से गुणा नहीं करेंगे। जिसमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे, यहाँ पर से बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, इसका गुणा इससे फिर इसका गुणा इससे फिर ऐड करते थे। यहाँ पर उतना नहीं करना है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर ध्यान से यहाँ पर देखना है कि क्या करना है। इसका हम ऐसे भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पर एलसीएम निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका है ये भी बेटर है। अगर जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है तरीका है इन दोनों को इक्वल करना। तो हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, अभी इसको 9 तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें अगर 2 से गुणा करें तो ये 18 बन जाएगा, तो इसको तो 18 बनाया जा सकता है। कितने से गुणा करके, 3 से। तो 3 से अगर नीचे गुणा करोगे तो 3 से ऊपर भी करोगे, 2 से नीचे किए हो तो 2 से ऊपर भी गुणा करोगे, तो नीचे क्या हो गया 18 हो गया। तो 9 को 9 दूनी 18, नीचे 18 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों में 18 तो एक 18 उतार लेंगे, यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक डिनोमिनेटर को उतार लिया जाता है, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही में, ये कितनों भी क्यों ना रहे, अगर न्यूमरेटर सभी का सेम है तो एक न्यूमरेटर को उतार लिया जाएगा और बाकी ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 के 21 आ जा रहा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 11 दूनी 22 हो जा रहा है, 22। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 43/18। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शंस के बारे में, अर्थात यहाँ पर 3 सही 1/4 और यहाँ पर कितना जाएगा +5 से 2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका और होता है, फिलहाल के लिए मैं अभी नॉर्मल तरीका इसको बताता हूँ इसमें, क्योंकि ये जो 3/1/4 होता है, इसको यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, इस वाले को हम यहाँ पर समझते हैं, इस वाले को अच्छा यहीं पर समझ लेते हैं। जो 3/1/4 है, इसको हम ना जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/4, ये जनरली यही होता है 3 + 1/4। तो बिल्कुल इसे हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे रखेंगे 3 + 3, ये हो जाएगा 3 प्लस और ये क्या जाएगा 5 प्लस, तो 3 और 5 कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। ये अगर ध्यान से ये 3 + 1/4 है और ये 5 + 2/3 है, तो 5 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इन दोनों फ्रैक्शन को साइड में लिख देंगे, जो कि कितना होगा 1/4 + 2/3। अब इसमें वो सारा मतलब जो मल्टीप्लाई किया जाता है इसको इक्वल करके हम इसको बस सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फिर ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से, इसमें 4 से और इसमें भी 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ऊपर नीचे 12 हो गया, तो नीचे 12 लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, चलो ठीक है 8 प्लस नीचे हो जाएगा 12 और ऊपर कितना हो जाएगा 8 8 3 11, 8 3 11। तो इससे अगर पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 8 सही 11/12। इसे हम सही करके भी पढ़ते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिनकी न्यूमरेटर वंस होते हैं। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो कोई सिंपल देख ले जाते हैं। अगर इसको हम उठाएं और इसको उठाएं तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लिखें यहाँ पर, इसको अगर यहाँ पर लिखें, इसको हम अगर यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 4 बनाना आसान है, 2 से गुणा कर दोगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दोगे, तो नीचे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर ये 2 हो जाएगा और ये 1, टोटल हो जाएगा 3। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं डिनोमिनेटर जिसका सेम हो। अगर इन सभी का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो अगर मैं तीनों फ्रैक्शंस लूँ 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा इसमें? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम है तो हम कैसे 7 उतार लेंगे और ऊपर ऐड कर देंगे। तो 5 ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 5 पर 10 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस में अर्थात 2/3 प्लस 4/5 प्लस, यहाँ पर और देख लें इसमें, फिलहाल के लिए 2 ही देखते हैं, इसमें आगे चल के सॉल्व करेंगे। 3 भी ले सकते हैं क्योंकि एलसीएम अगर नहीं समझ तो सभी को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको भी 50 करेंगे, फिर 50 करके सभी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 50 से गुणा करेंगे, तो लगभग 150 आएगा सभी का एलसीएम, या फिर 150 बन जाए, सबको 150 बनाना ही पड़ेगा। तो इसको हम 2 को लेते हैं जो कि इसे बस हमको कंसेप्ट सीखना है, तो कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 को हम क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा, यानी 15 ऊपर 22। नेक्स्ट देखते हैं इसको भी बिल्कुल सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। अगर ध्यान से देखा जाए 3/4 है और यहाँ पर प्लस 6/8 है। तो अगर इसको और भी इसका तीनों अगर ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 9/12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको बराबर करेंगे, तो इसको हम काट लेंगे, जो कट सकती है उसे काट लिया जाता है इसमें। तो ये जो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो गया? 4 हो गया, ऊपर कितना हो गया? 3 3 3, टोटल हो गया 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। तो इसमें पहला फ्रैक्शन है, इस पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर यहाँ पर ये देखो 4 है और यहाँ पर ये 3 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से। तब ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 12 तो नीचे में कितना ले लेंगे? 12 और ऊपर कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 प्लस 4 4 को 16, कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 बाई कितना? 12, ये हो जाएगा इसमें इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम 7/5 माइनस 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें भी सेम काम करेंगे। इसको दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से। तो कि नीचे का इक्वल हो गया यानी कि 15 हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा? 17 21, यानी कि 21, और ये बीच में साइन माइनस का माइनस, जो भी साइन रहेगा वो लगा देंगे, यानी प्लस रहेगा प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा माइनस लगाएंगे, और 5 एकम 5। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 5 घटाएंगे इससे 16 हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये चूँकि ये लाइक फ्रैक्शंस है तो इससे मतलब इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम 9 बस उतार लेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे 11 और यहाँ पर क्या है 13, टोटल कितना आएगा? 24 हो जाएगा। इसको है जो लाइक हो तो उसका सॉल्यूशन करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9/7 माइनस 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होंगे? इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो इसमें कितने से? 3 से गुणा करेंगे और इसमें 7 से। अगर इससे और छोटी संख्या से गुणा करके हम इसके डिनोमिनेटर को अगर हम बराबर कर सकते हैं तो हम बिल्कुल ही वैसा करेंगे, छोटे से छोटी संख्या से गुणा करके इसको डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। अगर हम इससे क्या करते हैं? इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, इसमें भी गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 9 27। तो 27 माइनस 7 के साथ 14 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 17 के 21। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 13 हो जाएगा। 13 बाई कितना हो जाएगा? 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको देखो हम यहाँ पर, इसको ये 12 है और ये 6 है, तो इस 6 को हम 12 बना सकते हैं। जब 6 को हम 12 बना सकते हैं तो इसमें कुछ किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी को 12 बना दो। यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। अभी क्या हो गया? इक्वल हो गए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 12 ऊपर ऐड कर देंगे। 11 7 14, 14 और 11 कितना आ जाएगा? 25।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 13/7 + 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 13 मतलब इसको इक्वल कर लेते हैं, पहले सेम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से। तो 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 26 + 7 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 14। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 3 हाथ से लगा 1 का और 2 2 1 3 33/14 हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे इसका, यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर कितना है 2, कटता तो अगर काट के थोड़ा छोटा कर लेते, लेकिन कोई कट ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये 6 है और ये 4 है तो इक्वल करते हैं। तो कुछ क्या किया जा सकता है, इसको 12 बना लेंगे, ये भी 12 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से। तो कितना हो जा रहा है 11 3 33 माइनस 5 के 5 5 दूनी 10 डिवाइड बाई 12। तो कितना हो जाएगा 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 23/12। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट फ्रैक्शंस में। यहाँ पर 18 दिया गया है तो 9 को हम 18 बना सकते हैं। तो इसमें कितने से गुणा करके 18 बनाएंगे 2 से, तो 2 से गुणा कर लो। तो 10 के 10 10 दूनी 20 हो जाएगा और प्लस ऊपर 7 हो जाएगा और डिवाइड बाई 18। सॉल्व करेंगे 27/18। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से देखना है, ये 18 9 से कट जाएगा। 18 क्या होगा 9 से कट जाएगा, तो हम इसमें 9 से काट लेंगे। 18 9 से कट जाएगा और 27 भी 9 से कट जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे और इसको काटेंगे 9 से काट सकते हैं। 9 को 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो ये 3/2 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17/9 और -2/7। तो इसको ये देखो 9 और तो इसको भी 9 बना सकते, तो 9 बना लो इसको 3 से गुणा करके। जब 3 से डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा 17 - 6 डिवाइड बाई 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जा रहा है हमारा 11/9। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इसका क्या है इसमें इसको भी इक्वल करेंगे। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो कितना हो जाएगा 18 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 18 माइनस 5 तो कितना जा रहा है ऊपर 13 डिवाइड बाई 10। इसका जब करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, इक्वल है तो 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो 9 + 5/6 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14/6। अब देखो 14/6 है तो हम इसको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा तो काट कर और छोटा करेंगे, यानी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 7/2 से करेंगे 3 7/3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से कर लेंगे, तो हम नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 टाइम्स 6 मतलब 6 टाइम 5 मतलब 30 हो जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे 11 5 55 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा इसका घटा लेंगे 3 ठीक है 3 और 4 43 हो जाएगा। 43/30 इतना आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसका 5 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 5 से 4 से, तो ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 20, ऊपर कितना हो जाएगा 7 5 35 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 6 6 5 11 और 3 1 4 5 डिवाइड बाई 20। नेक्स्ट इसका करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें 4 से, तो नीचे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे 44 माइनस 9 इज इक्वल टू, तो इसमें से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 35 डिवाइड बाई 12। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, ये 8 है और ये 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। जो भी ले सकते मतलब एलसीएम ले सकते तो एलसीएम ले लिया करो, या फिर इसी तरीके से जैसे बराबर कर सकते हैं। बराबर करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। अल्टीमेटली हम एलसीएम ही निकाल लें, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एलसीएम ही निकाल लें। इसमें ये एलसीएम ही निकाला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। एलसीएम अगर हमारा 12, अगर इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम भी उतना ही आएगा 24 ही आएगा, और कोई मतलब इसका कोई और सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, इसका भी 24 आएगा। और हम जैसे जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से भी ये 24 ही आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे एलसीएम भी हमारा 24 आएगा और इस तरीके से भी 24 ही आ रहा है। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा ये 33 में से 16 घटाएंगे तो 13 में से 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 17, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना का
इसको भी देखो यहाँ पर गुणे 7 करोगे, गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना जा रहा है 7 5 35, नीचे नीचे 35 आ गया। और पर गुणा कर लेंगे 9 5 45 प्लस 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 के साथ 7 दूनी 14, तो बराबर कितना आ जाएगा 35। ऊपर ऐड कर लेंगे 45 और 4 4 5 9 और 5 59 हो जाएगा। नेक्स्ट सेम 5 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 5, तो 15 का 5 15 5 75 माइनस 6 के 6 से दूनी 12 डिवाइड बाई 5 6 के 30, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 3 आएगा और 6 63 डिवाइड बाई 3 0। इसको देखो और किसी से 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा, ये ऊपर आ जाएगा ऐसा कि 3 से काटेंगे 3 के 3 दूनी 6 3 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 21/10 हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है क्या होता है ये, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 है, इसमें क्या करो 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर 30 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16, ऐड करोगे कितना आएगा 35/16। दैट मीन थैंक यू फॉर वॉचिंग।